नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमंग जी। उमंग जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बता दें कि उमंग पेशे से एक रंगकर्मी हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं। इन्होंने अपनी शुरुआत पहाड़ों में उत्तराखंड में की थी, जब ये वहाँ पर रहते थे। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर इन्होंने अपनी शुरुआत की थी। इनका सफ़र उत्तराखंड से चलते हुए दिल्ली तक आया। दिल्ली में भगवान थिएटर का मंदिर कहा जाता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी को। ये वहाँ तक पहुँचे, इन्होंने अपनी तालीम हासिल की और उसके बाद हाल फिलहाल में छोटे बच्चों को थिएटर की वर्कशॉप्स दे रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ये कैसे बच्चों को सिखाते हैं और कैसे उनको पढ़ाते हैं। फिलहाल में कोरोना काल चलने की वजह से ये बच्चों को फिजिकली थिएटर की वर्कशॉप नहीं दे पा रहे हैं। इन्होंने उसको स्विच किया है और अब ये ऑनलाइन थिएटर क्लासेस दे रहे हैं। हम इनसे जानेंगे उत्तराखंड से दिल्ली तक का इनका सफ़र कैसा रहा। उमंग जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। ये बताइए कि रंगमंच थिएटर आपने कब शुरू किया? जब मैं स्कूल में था तब से ही मैंने थिएटर करना शुरू किया था जी। स्कूल में हमारे टीचर हम लोगों को थिएटर करवाया करते थे जी। तो धीरे धीरे मैं पहले स्कूल ही लेवल पे किया। उसके बाद 2011 में जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मैं एक संस्था से जुड़ गया जिस संस्था का नाम है यूनिवर्सिटी यूथ क्लब जी। तो वहाँ मैंने सीखा। हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे दीपक बिष्ट जी। उस वक्त वो MBA की पढ़ाई कर रहे थे, तो वो भी कहीं किसी के साथ करते थे थिएटर जी। तो मैंने उन्हीं के साथ शुरू किया। फिर धीरे धीरे हमारे बड़े भाई संजय पांडे साहब और अजीत पवार सर, जो हमारे MA थिएटर में भी टीचर रहे जी, इनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। बाद में सृष्टि स्मारक समिति है उत्तरकाशी, उनके साथ मैंने थोड़ा काम किया दिनेश जी के साथ और धीरे धीरे सीखता ही गया। बाद में मैं MA थिएटर में रहा तो MA थिएटर के साथ मैंने बच्चों को वर्कशॉप देना शुरू किया वहीं। तो बच्चे एकदम से जुड़ नहीं पाते थे पहले, क्योंकि हमारे शहर में इतना नाटक नहीं होता है। बच्चों का तो स्पेशली नहीं होता था जी। लेकिन जैसे तैसे करके हमने बच्चे जोड़े, इधर उधर अपने आस पड़ोस के बच्चों को जोड़ा। देखते देखते हमारी बच्चों की तादाद बढ़ने लगी। फिर हमने उनके साथ इम्प्रोवाइजेशन करनी शुरू की। उस वक्त तो मैं चाइल्ड थिएटर के बारे में इतना नहीं जानता था, लेकिन जैसी मेरी MA कंप्लीट हुई उसके बाद मैं फरीदाबाद आया, ब्रिजमोहन सर के साथ जुड़ा। फिर हिसार गया। हिसार में एक सर हैं हमारे मनीष जोशी जी, वैसे तो ये मेरे जूनियर हैं लेकिन एज में काफ़ी बड़े हैं, तो उनका अभिनय रंगमंच है, उनके साथ मैंने थिएटर करना शुरू किया। तो मुझे फिर NSD TIV के बारे में पता चला। हमारे बैचमेट हैं संदीप जी, तो उन्होंने मुझे TI के बारे में बताया। वो TI सेकंड बैच के पास आउट हैं जी। तो ऐसे ही मैंने इस बार डाला तो लकीली मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया था। तो वहीं से मैंने चिल्ड्रन थिएटर के बारे में ज़्यादा पढ़ा। और उत्तराखंड में आप किस जगह के रहने वाले हैं? कहाँ आपका घर है, निवास स्थान? उत्तराखंड मेरा मूल गांव तो पौड़ी गढ़वाल ग्राम सीरों है, हमारी पट्टी कलजी खाल है जी। तो हम लोग वहीं से थे, लेकिन मेरे पापा श्रीनगर में इरिगेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। तो फिर मेरी सारी स्कूलिंग पढ़ाई वढ़ाई सब श्रीनगर में ही हुई है जी। मैंने MBA किया है। उसके बाद मैंने MA थिएटर किया। MA थिएटर के बाद ही मैं आगे बढ़ा। MA थिएटर आपने कौन से कॉलेज से, विश्वविद्यालय से, कहाँ से पढ़ाई की? मैंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैंने वहीं से सारी जो भी MA इन परफॉर्मिंग आर्ट्स। हाँ जी। आपका बच्चों के साथ कैसा संबंध रहता है, कैसे आप स्थापित कर पाते हैं? क्योंकि जब बड़ों के साथ हम बातचीत कर पाते हैं और रिलेट कर पाते हैं, तो छोटों के साथ आपका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ है, तो आप कैसे उसको मर्ज करते हैं और कितने ईज के साथ आप काम कर पाते हैं छोटे बच्चों के साथ? जी, बच्चों के साथ काम करना बड़ा ही मुझे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वहीं से मिलती है, बच्चों के साथ ही काम करने से। क्योंकि बच्चों के साथ बिल्कुल बड़ा होकर काम नहीं करना पड़ता, उन्हीं के लेवल पे आना पड़ता है। हम लोग बच्चों को ये सोचते हैं कि बेवकूफ़ है, लेकिन बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते हैं, बच्चे इनोसेंट होते हैं। उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं कि हम लोग ये तो कहने की बात है कि हम लोग उनको सिखा रहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि हम उनसे सीखते हैं। तो बच्चों के साथ काम करना मुझे बच्चों के साथ ही काम करना पसंद है जी। नाटक आपने इतने सारे किए, कोई ऐसा राइटर, कोई ऐसा लेखक जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिसे आप पढ़ना पसंद करते हो? हाँ, मैं तकरीबन सभी राइटरों को पढ़ता हूँ, लेकिन धर्मवीर भारती जी और
शरद जोशी जी जी। और ये गिरीश कर्नाड, और बच्चों के थिएटर में शांता जी काफ़ी हैं। जैसे प्रेमचंद जी की कहानियों पे मैं अक्सर बच्चों के साथ ही काम करता रहता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानियों पे। तो हम लोग कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं उठाते हैं बच्चों के साथ काम करने के लिए, बच्चों से चीज़ें लेते हैं। बच्चों ने जो फोक टेल्स सुनी होंगी तो उन्हीं से सुनते हैं, उसको डेवलप करते हैं। जब बच्चे इधर उधर भटकते हैं तो उनको फिक्स करके लिख देते हैं। ठीक है। तो बस उन्हीं से चीज़ें उठाते हैं और उन्हीं से बनाते हैं। तो भाषा शैली क्या रहती है? हिंदी में करते हैं या पहाड़ी कुमाऊनी भाषा है, या कौन सी भाषा में आप? हम लोग हिंदी करते हैं, गढ़वाली करते हैं, इंग्लिश भी करते हैं जी, सारे मिक्स काम करते हैं आप तीनों। कभी कभार तो ऐसा होता है कि तीनों ही एक साथ कर लेते हैं। तो जो अभी कोविड का दौर चला तो रंगमंच सबसे ज़्यादा इस चीज़ के साथ गुजरा, क्योंकि अभी तक थिएटर नहीं खुले हैं, पूर्ण रूप से नहीं खुले हैं, तो थिएटर आर्टिस्ट को भी बहुत प्रॉब्लम हुई। तो आपने क्या दिक्कतों का सामना किया उस दौरान, कोविड के दौरान? दिक्कतों का तो मुझे ज़्यादा कुछ सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त मैं एनएसडी का स्टूडेंट ही था। तो मैं त्रिपुरा में ही पढ़ रहा था, तो हमारी जो स्पेशल ट्रेनिंग हुई थी वो जूम ऐप है एक, उस पे ही करवाई गई थी। तो उस पे हम लोग बड़े फ्रेंडली काम करने लगे, जिसमें हमारे पूरे देश के बच्चे जुड़े। 20 बच्चों का एक ग्रुप बना था। तो जिसमें हम 2 लोग थे, एक आसाम की थी मेरे साथ सूनम देवी, और एक मैं उत्तराखंड से उमंग। तो हम दोनों ने उसी को एक्सप्लोर किया और उसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ढूंढी। उसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया, और ज़्यादा मुझे इतनी ज़्यादा तो मतलब एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सा काम मिला। वहाँ मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया, जितना हम लोगों ने 1 साल टीआई में सीखा उसको पूरा अप्लाई वहाँ किया जी। तो मुझे काफ़ी सही लगा। जैसे कि शुरुआत कहते हैं कि अपने ही घर से होती है। आपने जब अपने घर वालों को, पिताजी को बताया, आपने बताया आपके पिताजी इरिगेशन डिपार्टमेंट में हैं, जब आपने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं कलाकार बनना चाहता हूँ या एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो उनका क्या प्रतिक्रिया थी? पापा ने तो पहले तो मतलब इतना ज़्यादा विरोध तो नहीं किया, लेकिन हाँ थोड़ा वो इस पक्ष में नहीं थे कि तू थिएटर करे। वो चाहते थे कि चल तू शौकिया रूप से करे, लेकिन प्रोफेशनली कुछ और करे। वो चाहते थे कि मैं टीचर बनूं। मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी, तो वो चाहते थे कि मैं केमिस्ट्री में ही पीएचडी करूं या आगे जाके पढ़ाई करूं। तो मैंने उनको बाद में बता दिया, क्योंकि फिर मैंने टूरिज़्म का सोचा, एमबीए टूरिज़्म किया मैंने। तो उस वक्त तक तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल पाया कि मैं थिएटर करना चाहता हूँ। एमबीए टूरिज़्म में भी इसलिए एडमिशन लिया कि मैं कॉलेज की तरफ से नॉर्थ जोन खेल को जा पाऊँ। तो फिर धीरे धीरे करके इसी में बढ़ता गया। तो मैंने एक दिन अपने पापा को कह दिया कि मैं करूँगा थिएटर ही। तो पापा ने कहा कि कैसे करेगा, क्या करेगा। पापा की मेरी अनबन होने लग गई। हमारा एक प्रोग्राम होना था, हमारी नगर पालिका परिषद में ही एक प्रोग्राम होता है बैकुंठ चतुर्दशी मेले में। तो वहाँ मेरा एक नाटक लगा हुआ था, ईदगाह। मैंने प्रेमचंद जी का छुट्टियों में बच्चों से करवाया था मैंने। तो फिर वहाँ के नगर पालिका जो अध्यक्ष थे, उन्होंने खुश होकर कहा था कि ये हमारे उसमें भी करवाना। अच्छा। तो क्या हुआ कि मैं रिहर्सल में बिजी था, तो पापा कहते तू दिन भर कहाँ रहता है। तो मैं बोल दिया मैंने कि मैं नाटक करवा रहा हूँ। मेरे पापा ने शो के 2 दिन पहले उसकी ड्रेस जला दी। फिर हम लोगों ने कैसे करके, हमारे एक बड़े भाई साहब है फरीदाबाद के, ब्रिज मोहन जी, उनको बुलाया मैंने कहा कि अब मेरी जगह आप परफॉर्म कर लो एक नाटक। तो उन्होंने एक नाटक करवाया, उसमें हम लोग भी थे उनका साथ देने के लिए। अच्छा, तो ये आपका सिलसिला रहा। अब आपके पिताजी भी मान गए कि आप रंगमंच कर रहे हैं। अब फिर दोबारा से एक दिक्कतें शुरू होती हैं कि दूसरों के जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं उनके माँ बाप को समझाना। तो वो क्या कठिनाइयाँ आप फेस करते हैं? क्योंकि उत्तराखंड, दिल्ली से और मणिपुर से, त्रिपुरा से आपने पढ़ाई की है, तो वहाँ से थोड़ा पीछे है। तो फिर भी लोगों को आप कैसे समझाते हैं कि रंगमंच के लिए वो अग्रसर हों और बच्चों को भेजें? बस यही रहता है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं, तो उसमें उत्तराखंड के बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं जी। बाहर के ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। तो मेनली हम लोग फोकस करते हैं कि पहले पेरेंट्स से बात की जाए कि हम लोग ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें चैम्बर थिएटर, स्टोरी थिएटर और ऑब्जेक्ट थिएटर, पपेट्री, हम सब चीज़ों को यूज़ करके बच्चों को लुभाते हैं। फिर उनके पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है। उनके पेरेंट्स जब मान जाते हैं तो तब जाके हम लोग थिएटर करते हैं। लेकिन पेरेंट्स को बच्चा तो मान जाता है। डेमो क्लास में सब बच्चे जुड़ते हैं, सारे पेरेंट्स जुड़ते हैं, लेकिन
पेरेंट्स को मनाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि डेमो क्लासेस तो लेते हैं जी। लेकिन वैसी क्लासेस में नहीं हाँ नहीं भेजते हैं। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे थिएटर होता है तो एक उसकी पूरी जर्नी होती है, कैरेक्टराइजेशन होता है, कैरेक्टर बनता है, वो बच्चों के साथ भी होता होगा अप्लाई। तो कॉस्ट्यूम जो होती है और जो पीछे की परिवेश होता है वो कैसे बनाया जाता है, या फिर आप लेके आते हैं किराए पे या उसे बनाते हैं, वो बताइए। हम लोग कुछ भी चीज़ किराए पे नहीं लेते हैं जी। कुछ मतलब हम लोग कबाड़ से जुगाड़ करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं हर चीज़ का। वो सारा काम बच्चे खुद ही करते हैं। मैं उनको बता देता हूँ कि पीछे बैकग्राउंड ऐसे करना है, तो फिर वो खुद ही बनाते हैं। कभी अखबारों से, बोरियों से, धागों से सिल के हम लोग सेट खड़ा करते हैं। ठीक है। डंडों से बनाते हैं, मुखौटे बनाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग सब काम बच्चों से खुद ही करवाते हैं। वेस्ट आउट ऑफ हाँ, बेस्ट बनाते हैं आप Yes, उन yes, चीज़ों से, तो ये बहुत सुंदर है। अभी जो लोग हमें देख रहे हैं, आप दर्शकों से क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि लोग रंगमंच के लिए दोबारा से आएँ और बच्चों को भी भेजें, क्योंकि क्या महत्वपूर्ण है रंगमंच, कितना महत्वपूर्ण है, वो आप दर्शकों को साझा करिए हमारे साथ। मैं यही बताना चाहता हूँ कि रंगमंच एक ऐसी कला है जिसमें सारी कलाओं का निचोड़ है। इसमें डांस है, ड्रामा है, गाना है, ड्राइंग, पेंटिंग है, संगीत है, क्या नहीं है इसमें। तो इससे बच्चों को जुड़ा रहना चाहिए। इससे बच्चों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। बच्चे अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, क्योंकि बच्चे अब आप देख रहे होंगे कि बच्चे मोबाइल गेम में ही ज़्यादा घुसे पड़े हैं जी। उसके अलावा ना खेलने के लिए उनके पास, और तो और हमारे जो एरिया है वो सब समुचित है, छोटा सा है, और खेलने के लिए ग्राउंड तक नहीं है। तो फिर थिएटर से ही बच्चा अपनी संस्कृति के बारे में जानेगा, बच्चा अपने बोलचाल से जानेगा, बच्चा सीखता है, एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, एक दूसरे की बातें सुनता है, दूसरे का कल्चर समझता है, और उसी से आगे बढ़ेगा बच्चा जी। तो फिर थिएटर सबसे अच्छा कम्युनिकेशन का सिस्टम है जी। उमंग जी, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें और आगे अग्रसर हों, और खूब सारे बच्चों को, ढेर सारे बच्चों को ऐसे ही जो थिएटर की विधा है, उसकी जो शिक्षा है, वो आप प्रदान करते रहें। आज हमारे साथ स्टूडियो में उमंग जी थे। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी दिलचस्प शख्सियत के साथ। हर्षवर्धन को दे इजाज़त। धन्यवाद।